वो एक ऐसी कंपनी है जिसकी शुरुआत एक छोटे से अपार्टमेंट में 2 कंप्यूटरों से हुई थी, जो शुरू में हार्डवेयर बनाना चाहती थी, लेकिन फंड की कमी के कारण उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया। इसी निर्णय ने आज कंपनी को $1 बिलियन कंपनी बना दिया है, जो आज 100 मिलियन से अधिक यूजर्स को अपनी सेवाएं देती है। इस वीडियो में हम इसी कंपनी के फाउंडर की कहानी, उनके संघर्षों, विकास के कारणों, अनूठे विचारों और उनके विजन के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ज़ोहो के पीछे जो व्यक्ति हैं, उनका नाम श्रीधर वेम्बू है, जो कंपनी के को फाउंडर और सीईओ हैं। उनका जन्म तमिलनाडु के तंजावुर के पास एक छोटे खेती वाले गांव में हुआ था। उनका परिवार किसान था और उन्होंने 10वीं कक्षा तक एक तमिल माध्यम के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। बचपन से ही उनका दिमाग तेज था। उन्होंने जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 27 हासिल की और आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। वो अपने परिवार के पहले सदस्य बने जो कॉलेज गए। फिर उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए से मास्टर्स और पीएचडी की। एक समय पर वो ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेसर बनने वाले थे, लेकिन केवल 2 हफ्तों के भीतर उन्होंने रिजाइन दे दिया। उसके बाद उन्होंने क्वालकॉम सैन डिएगो को ज्वाइन किया, जहां उन्होंने बहुमूल्य टेक एक्सपीरियंस प्राप्त किया। आज भी श्रीधर वेम्बू अपनी सिंपल लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। वो अक्सर नंगे पैर रहते हैं और कार के बजाय साइकिल चलाना पसंद करते हैं। उन्हें पद्मश्री 2021 से व्यापार और उद्योग में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। आज फोर्ब्स के हिसाब से वो भारत के 59वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ज़ोहो का आइडिया 1996 में आया, जब श्रीधर वेम्बू ने अपने आईआईटी के दोस्त टोनी थॉमस और भाइयों कुमार और शेखर के साथ मिलकर चेन्नई के बाहर एक छोटे अपार्टमेंट में कंपनी शुरू की। उस वक्त इसका नाम एडवेंटनेट था। शुरुआत में वे हार्डवेयर बनाना चाहते थे, लेकिन फंडिंग की कमी के कारण उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाने का डिसीजन लिया, क्योंकि इसमें कम इन्वेस्टमेंट लगता था। वेम्बू ने यूएस की आरामदायक लाइफ छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया, ताकि वो यहाँ जॉब्स क्रिएट कर सकें और इंडियन टेक का स्तर बढ़ा सकें। बाद में कंपनी का नाम ज़ोहो रखा गया, जिसका मतलब है स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस, यानी छोटे व्यवसायों बिजनेसेस के लिए सॉफ्टवेयर टूल्स। 2009 में कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम ज़ोहो कॉर्पोरेशन रखा और क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस पर फोकस बढ़ा दिया। हर स्टार्टअप की तरह ज़ोहो के लिए भी शुरुआत आसान नहीं थी। कंपनी पूरी तरह से बूटस्ट्रैप्ड थी, यानी कोई इन्वेस्टर नहीं, केवल निजी बचत से चल रही थी। एक छोटे से कमरे में केवल 2 कंप्यूटरों से काम शुरू हुआ। वेम्बू खुद कहते हैं कि उन्हें सेल्स का ज़्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए उन्होंने कई डील्स बहुत कम प्राइस पर किए। क्लाइंट्स बाद में कहते थे, हम 10 गुना ज़्यादा देने को रेडी हैं। फिर आया सबसे बड़ा क्राइसिस, .com बबल बस्ट 2001। ज़ोहो ने अपने 80% ग्राहक खो दिए, मार्केट गिर गया और कई कंपनियां बैंकरप्ट हो गईं। लेकिन उन्होंने कभी छटनी लेऑफ्स नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अनुसंधान और विकास R&D पर ध्यान केंद्रित किया और इसी से उनका एक प्रमुख उत्पाद, फ्लैगशिप प्रोडक्ट मैनेज इंजन का जन्म हुआ। संकट के बाद भी ज़ोहो ने हार नहीं मानी। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी इंडिपेंडेंस। उन्होंने कभी भी वेंचर कैपिटल फंडिंग नहीं ली। पिछले 25 सालों से वे प्रॉफिटेबल हैं और अपने पैसे से ही ग्रो हुए हैं। ज़ोहो अपने रेवेन्यू का 2 गुना हिस्सा R&D में निवेश करता है, सेल्स और मार्केटिंग से भी ज़्यादा। उन्होंने एक फ्रीमियम मॉडल अपनाया, जहां कुछ फीचर्स फ्री मिलती हैं, और अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ उन्होंने सेल्सफोर्स जैसे जायंट्स को टक्कर दी। उनके पास आज 55 से अधिक क्लाउड आधारित एप्लीकेशन हैं, CRM, HR, फाइनेंस और भी कई कैटेगरीज में। उनका एम्प्लॉय एट्रिशन रेट केवल 7% है, जबकि उद्योग का एवरेज 18-20% होता है। कंपनी मुफ्त कैंटीन, नैप रूम्स और पैंडेमिक के दौरान सपोर्ट सिस्टम जैसी पहलें ऑन इनिशिएटिव्स चलाती है। ज़ोहो ने रूरल रिवाइवल का मिशन भी शुरू किया, जहां वे गांव में कार्यालय खोलकर लोकल टैलेंट को ट्रेन करते हैं। 2023 तक ज़ोहो के पास 100 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता, 150 से अधिक देशों में प्रेजेंस और 9,158 करोड़ रुपए का एनुअल रेवेन्यू था। अब बात करते हैं ज़ोहो बाकी कंपनियों से अलग क्यों है। सबसे पहले ये एक इनोवेशन फर्स्ट कंपनी है। हर उत्पाद एक छोटी टीम बनाती है, जहां क्रिएटिविटी और सिंप्लिसिटी दोनों को समान इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ज़ोहो कस्टमर प्राइवेसी को सबसे ऊपर रखता है, न डेटा बेचते हैं, न थर्ड पार्टी एड्स चलाते हैं। उनके अपने ही डेटा सेंटर्स हैं और वे GDPR कंप्लायंट हैं। उनका इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। ज़ोहो CRM 250,000 से अधिक व्यवसायों, ज़ोहो राइटर और AI पावर्ड असिस्टेंट ज़िया से टूल्स उसका पार्ट हैं। ज़ोहो के जोहो स्कूल, ज़ोहो यूनिवर्सिटी एक अद्वितीय पहल है, जहां डिग्री के बिना ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। आज कंपनी के 15% कर्मचारी यहीं से आए हैं। ज़ोहो ने सस्टेनेबिलिटी पर भी ध्यान केंद्रित किया है,
जैसे उनका 5 मेगावाट का सोलर फार्म जो हर साल 7,202 एमिशंस कम करता है। उनके फ्लैट हायरार्की और फ्लेक्सिबल रोल्स रचनात्मकता को और बढ़ावा देती हैं। कंपनी में टफ टाइम भी आए जब 2002 में कंपनी को एक बड़ा सेटबैक लगा, जब सह संस्थापकों के बीच डिसएग्रीमेंट्स हुए और श्रीधर वेम्बू के भाई और टोनी थॉमस कंपनी छोड़ गए। वेम्बू के लिए ये इमोशनली रूप से टफ फेज था। टैलेंट शॉर्टेज भी एक चैलेंज थी, लेकिन जोहो ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया, जोहो स्कूल और ग्रामीण कार्यालयों के माध्यम से। महामारी के दौरान भी उन्होंने एक नया सूट लॉन्च किया, जोहो रिमोटली, जिससे रिमोट वर्क स्मूथ रहा। जोहो की कहानी एक प्रेरणा इंस्पिरेशन है, एक गांव के लड़के का सपना जो दुनिया की शीर्ष सॉफ्टवेयर कंपनियों को चुनौती देता है। श्रीधर वेम्बू ने दिखाया कि फंडिंग के बिना केवल मेहनत, नैतिकता और लॉन्ग टर्म विजन से भी एक ग्लोबल एम्पायर बनाया जा सकता है। आज जब जोहो एआई, चिप मेकिंग और अन्य नए सेक्टर्स में एक्सपैंड कर रहा है, उनका फोकस अब भी वही है, ग्रामीण भारत, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन और सस्टेनेबिलिटी। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने थॉट्स को लिखें और भी इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योरियल कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।